खुल जाता है। रेनॉल्ड्स एलिस को बचाता है, पर ये जानने पर कि आर्थर अभी भी अंदर है, वो तुरंत घर की तरफ भागता है। घर के अंदर पहुंचने पर रेनॉल्ड्स ने जो देखा उसका यकीन करना उसके लिए मुश्किल था। एलिस भी अंदर आती है और ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके 2 साल के बेटे की मैजिक अवेकनिंग हो चुकी है। जिस प्रोसेस में बच्चों को सालों लग जाते हैं वो आर्थर ने 2 साल की उम्र में ही कर लिया था। आर्थर बहुत खुश है और उसे अपनी बॉडी में एक अलग पावर फील होने लगती है, पर तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसका पूरा घर उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। उस दिन के बाद से एलिस ने आर्थर को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया और रेनॉल्ड्स ने भी उसे मैजिक के बेसिक्स और फिजिकल ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। 3 साल का होने पर रेनॉल्ड्स ने आर्थर को एक वुडन स्वॉर्ड दी और उसे स्वॉर्ड फाइट सिखाना शुरू किया। इस दुनिया में किसी की भी स्ट्रेंथ उसके मैना कोर के कलर से मेजर की जाती है। स्टार्टिंग में कोर का कलर ब्लैक होता है क्योंकि इसमें ब्लड और इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। जैसे जैसे इम्प्योरिटीज साफ होती जाती हैं, वैसे वैसे कोर और भी प्योर होती चली जाती है और कोर का कलर चेंज होने लगता है। इसका ऑर्डर है ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो, सिल्वर और व्हाइट, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोर है। हर कोर के 3 फेज होते हैं, डार्क, सॉलिड और क्लियर। अगर किसी को ऑरेंज से येलो कोर में जाना है तो उसे डार्क ऑरेंज, सॉलिड ऑरेंज और क्लियर ऑरेंज से होकर जाना पड़ेगा। रेनॉल्ड्स को लगा कि उनका बेटा जीनियस है और वो उसे ज्यादा नहीं सिखा पा रहे हैं, जिससे उसकी ग्रोथ रुक रही है। वो सोचते हैं कि आर्थर को जायरस, जो कि एक बड़ी सिटी है, वहाँ भेजना चाहिए, पर एलिस इससे मना कर देती है क्योंकि आर्थर अभी केवल 4 साल का है और वो उसे अकेला नहीं भेजना चाहती थी। तभी आर्थर सबको साथ चलने का आइडिया देता है और सब सोचते हैं कि ये ख्याल उनके दिमाग में क्यों नहीं आया। और अगले ही दिन वो अपने कुछ पुराने दोस्त ट्विन हॉर्न्स के साथ जायरस सिटी जाने का मन बना लेते हैं। अगले दिन रेनॉल्ड्स गर्व से अपने बेटे को ट्विन हॉर्न्स से मिलवाता है। ट्विन हॉर्न्स में एडम क्रेंच, एंजेला रोज, डर्डन वॉलकर, जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ और हेलेन शार्ड है। इसी के साथ जर्नी शुरू होती है। जायरस सिटी तक जाने वाली रोड काफी खतरनाक है और इसीलिए ग्रुप में ट्रैवल करना जरूरी है। रात में वो लोग रेस्ट करने के लिए कैंपिंग करते हैं, जहाँ हेलेन आर्थर के बारे में जानने के लिए क्यूरियस थी तो वो उससे बात करने लगती है और उसके अचीवमेंट से काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है। एडम ये देख जेलस फील करने लगता है और रेनॉल्ड्स से आर्थर के साथ ट्रेनिंग करने की परमिशन मांगता है। आर्थर ट्रेनिंग नहीं करना चाहता और रेनॉल्ड्स से कहने का ट्राई करता है, पर वो उसे नोटिस नहीं करते और आर्थर को ट्रेनिंग करने के लिए जाना पड़ता ही है। आर्थर अपनी प्रीवियस लाइफ की नॉलेज का यूज कर फाइटिंग पोजीशन लेता है और एडम पर अटैक करता है, पर एडम उसे ब्लॉक करने के लिए कॉन्फिडेंटली वहीं खड़ा रहता है। आर्थर तभी वहाँ से गायब हो गया और एडम को यकीन नहीं हुआ कि आर्थर उस पर पीछे से अटैक करने की सोच रहा था, पर अपनी बॉडी की वजह से आर्थर अपना बैलेंस नहीं बना पाता और एडम के अटैक को बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। आर्थर ने फिर से अटैक करने की कोशिश की, पर एडम ने उसे इतनी जोर से किक किया कि वो दूर जाकर गिर जाता है, पर इसमें उसे काफी चोट लग गई थी। तभी डर्डन एडम को हिट करता है क्योंकि वो आर्थर से ऐसे फाइट कर रहा था जैसे किसी प्रोफेशनल से फाइट करते हैं। एडम रेनॉल्ड्स से पूछता है कि उसने आर्थर को ऐसी क्या ट्रेनिंग दी जिससे वो मॉन्स्टर बन गया, जिस पर रेनॉल्ड्स कहता है कि उसने आर्थर को कुछ भी नहीं सिखाया। आर्थर झूठ बोलता है कि उसने ये सब बुक से सीखा है, पर अब बाकी सब भी उससे ये टेक्निक सीखना चाहते थे। जर्नी में कुछ और दिन निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि आर्थर के स्किल्स को जैस्मिन बहुत जल्दी सीख लेती है और उन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि कुछ चोरों ने आर्थर के कैरेज पर अटैक कर दिया है। एंजेला विंड मैजिक से कैरेज को बचा लेती है और उन्हें चोरों ने चारों तरफ से घेर लिया था। रेनॉल्ड्स और ट्विन हॉर्न्स चोरों से फाइट करते हैं और वो उन्हें हराने ही वाले थे कि तभी रेनॉल्ड्स बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। आर्थर और एलिस रेनॉल्ड्स के पास जाते हैं, पर किसी रीजन से एलिस उसे हील नहीं कर पा रही थी। रेनॉल्ड्स आर्थर से एलिस के साथ एस्केप करने को कहता है, पर आर्थर ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो उनके साथ फाइट कर उन्हें सपोर्ट करना चाहता था। रेनॉल्ड्स बताता है कि वो आर्थर से एलिस को प्रोटेक्ट करने को इसलिए कह रहा है क्योंकि एलिस प्रेग्नेंट है। आर्थर समझ गया और वहाँ से अपनी मॉम के साथ एस्केप करने लगता है। तभी एक आर्चर ने उन पर अटैक किया, पर आर्थर उसके एरो को अपनी स्वॉर्ड से रोक देता है, जिसमें उसकी स्वॉर्ड ब्रेक हो जाती है। आर्थर रियलाइज करता है कि वहाँ कुछ गलत है और तभी माउंटेन के ऊपर एक कॉन्जरर उन पर वाटर स्पेल से अटैक कर देता है। आर्थर इस अटैक को अपने मैना से ब्लॉक करने में सक्षम है और इसमें एलिस की जान को खतरा था। आर्थर एलिस को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने का डिसीजन लेता है, पर इस बात का ध्यान रखता है कि वो अकेले खाई में ना गिरे। वो मैना से कॉन्जरर को भी पकड़ लेता है और दोनों खाई में गिर जाते हैं। आर्थर ये सोचकर खुश था कि बाकी सब ठीक होंगे, पर उसे बुरा भी लग रहा है क्योंकि वो बड़ा भाई बनना चाहता था और इस खुशी को सबके साथ मिलकर बांटना चाहता था। लकीली आर्थर बच गया, पर उसे काफी चोटें आई थी और उसे पता नहीं था कि वो अभी कहाँ है। कुछ टाइम बाद जब वो उठता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे बताती
बताती है कि वो उसे ठीक देख बहुत खुश है। आर्थर डर जाता है और वो आवाज बताती है कि उसी ने आर्थर की जान बचाई और अगर वो जानना चाहता है कि वो कौन है तो उसे सबसे पहले अपने घर जाना होगा। और वो आवाज उसे रास्ता दिखाती है। आर्थर फाइनली उस जगह पर पहुंचता है। आर्थर एक गुफा में जाता है पर उसमें एंटर करते ही वो काफी नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि उसके सामने आर्बर में एक डरावना क्रीचर है जो उसके पास आने लगता है। आर्थर उससे बहुत डर जाता है पर वो क्रीचर उसे हील कर देता है और कहता है कि वो एक पोर्टल बना देगा जिससे आर्थर घर जा सकेगा। उस क्रीचर की अपीयरेंस तो डरावनी है पर वो बहुत काइंड है। आर्थर के पूछने पर वो अपना नाम सिल्विया बताता है।